Greetings students, I Monica, your science teacher. Today we will read types of rocks. अब रॉक्स की फॉर्मेशन पे और उसके अंदर कौन सा मिनरल प्रेजेंट है उस पे डिपेंड करती है कि रॉक्स वेदर इट इज़ इग्नियस और सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक. सो ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन दैट, उनके अंदर कौन सा मिनरल प्रेजेंट है और किस वे में, किस प्रोसेस में जो है रॉक्स जो है गो थ्रू हुई है, उसके बेसिस पे जो है रॉक्स की 3 फॉर्म जो है हमारी प्रिपेयर होती है नेचर के अंदर, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक. अब इग्नियस रॉक्स जो है हमारी, वो जो है फर्स्ट जो हमारी प्रिपेयर होती है और यू कैन से ओल्डेस्ट रॉक जो है हमारी वो इग्नियस रॉक्स है. ये अर्थ के इंटीरियर में हमारे कोर जो लेयर है उसके अंदर मैग्मा प्रेजेंट होता है और मैग्मा से जो है जब मैग्मा अर्थ सरफेस के ऊपर जब आता है तो मैग्मा जब अर्थ सरफेस के ऊपर आ जाता है, टॉप मोस्ट लेयर डेट इज़ नॉन एज क्रस्ट, उस पर जब आ जाता है तो जो है ये हमारा डेट इज़ नॉन एज लावा. ये अर्थ के अंदर क्रैक्स के थ्रू आता है एंड द वे थ्रू विच इट कम्स इज़ नॉन एज वेंट. जिस वे के थ्रू ये आता है डेट इज़ नॉन एज वेंट. और जब ये अर्थ सरफेस पे आ जाता है तो हम इसको लावा कहते हैं और जब ये अर्थ के इंटीरियर में प्रेजेंट होता है देन इट इज़ नॉन एज मैग्मा. There is a difference between the temperature and pressure. The material is the same but the difference is of the temperature and pressure. जब अर्थ के इंटीरियर में बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है तो मैग्मा जो है वो अर्थ सरफेस पे क्रैक्स के थ्रू जो है बाहर आता है, राइट. सो अर्थ सरफेस पे आने के बाद वहाँ पर टेम्परेचर, अर्थ के सरफेस पे टेम्परेचर थोड़ा कम होता है एज़ कंपेरिजन टू, थोड़ा कम नहीं, मैक्सिमम जो अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा. जो अर्थ सरफेस पे टेम्परेचर है और जो इनसाइड द अर्थ जो टेम्परेचर है तो बहुत ही ज़्यादा जो है उसमें डिफरेंस है. तो अर्थ सरफेस पे आने के बाद जब वो मैग्मा, डेट मैग्मा इज़ नोन एज लावा व्हेन इट कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, तो वो जो है कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है. सो उससे जो है हमारी इग्नियस रॉक्स जो हैं फॉर्म्ड होती हैं. जब वो जो है कूल हो जाता है तो जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इग्नियस रॉक्स में. और इग्नियस रॉक्स आर आल्सो नोन एज प्राइमरी रॉक्स. मोस्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट जो है वो ज़्यादातर जो है इन्हीं रॉक्स से जो है हमारा मेडअप हुआ है. एग्जाम्पल्स जो हैं इग्नियस रॉक्स के डिपेंड करते हैं कि अब इग्नियस रॉक्स जो है मैग्मा कितनी देर जो है किस रेट पे जो है वो कूल डाउन हुआ है उसके बेसिस पे डिपेंड करते हैं इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल्स जो अभी हम रीड करेंगे. इग्नियस रॉक्स की भी बहुत सारी टाइप्स हमारे पास प्रेजेंट है तो वो किस बेसिस पे है कि मैग्मा जो है कितने टाइम पीरियड में जो है वो कूल्स डाउन हुआ, राइट. तो फर्स्ट वन इज़ द ग्रेनाइट. ग्रेनाइट जो है हमारा वो मैग्मा के कूल्स डाउन होने पे बनता है, अर्थ सरफेस पे जब ये कूल डाउन हो जाता है. इसके अंदर मेन मिनरल्स जो है हमारे जो ये कंटेन करती है ये रॉक वो हैं क्वार्ट्ज, मिका एंड फेल्सपार. ग्रेनाइट एक हार्ड रॉक है एज़ कंपेरिजन टू द अदर फॉर्म ऑफ द इग्नियस रॉक्स, बेसाल्ट, प्यूमिक, ऑब्सिडियन. अगर आप इनसे कंपेयर करेंगे सो ग्रेनाइट जो है हमारी वो जो है एक हार्ड रॉक है. That's why we used into buildings in the making of the buildings and floors. इसी वजह से हम इनको बिल्डिंग्स और फ्लोर्स बनाने में, क्योंकि ये जो है हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए. बिल्डिंग एक स्ट्रक्चर जो है क्रिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल चाहिए और जो ग्रेनाइट जो है वो स्ट्रॉन्ग ही होता है. तो डेट्स वाई वी यूज़ ग्रेनाइट इन मेकिंग ऑफ द बिल्डिंग. इट अकर्स इन डिफरेंट कलर्स. ये हमारे पास बहुत से कलर में प्रेजेंट है, वाइट, ग्रे, पिंक एंड रेड, डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी. हमने पहले भी स्टार्टिंग में डिपेंड करा था कि मिनरल्स की टाइप जो है डिपेंड करती हैं कि उसके अंदर किस टाइप के मिनरल्स प्रेजेंट है, कितने टाइप के मिनरल्स प्रेजेंट है. सो मिनरल फेल्डस्पार जो मिनरल है वो किस क्वांटिटी में प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करते हैं इसके कलर्स. नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है बेसॉल्ट. बेसॉल्ट जो है ये फॉर्म्ड होता है जब लावा रैपिडली जो है, रैपिडली मीन्स स्पीड से जो है कूल्स डाउन होता है अर्थ सरफेस पे. और फाइन ग्रेन्ड जो है इसके अंदर जो है हमें ग्रेन्ड मीन्स जैसे दाना होता है उस तरीके से जो है इसमें हमें जो है पार्टिकल्स मिलते हैं. ऑलमोस्ट ब्लैक इन कलर होता है और इसके अंदर जो मिनरल्स हैं वो पायरोक्सिन और मैग्नेटाइट होता है. इट इज़ जनरली क्रश्ड फॉर यूज़ एंड एग्रीगेट इन कंस्ट्रक्शन वर्क्स. कंस्ट्रक्शन वर्क्स में ही हम इसका यूज़ करते हैं, लेकिन जनरली जो हमें क्रश्ड मटेरियल चाहिए उसके अंदर हम इसको यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़ प्यूमिक. प्यूमिक इज़ द
बेस्ट एग्जांपल विच यू कैन सी इन योर होम। बहुत ईजी आपको स्क्रबर जो है आपको बाथरूम में जो है आपको मिलेंगे। स्क्रबर जो है ये लावा स्क्रबर जो है हमारा प्यूमिक रॉक से बनता है। प्यूमिक रॉक जो है लाइट इन वेट होती हैं और ये लावा फ्रोथ से बनती हैं। लावा फ्रोथ जैसे आप सर्फ वाटर के अंदर डालते हैं तो वहाँ पे फ्रोथ बन जाते हैं ना, झाग जिसको आप बोलते हैं, बबल्स आ जाते हैं, ऊपर टॉप मोस्ट लेयर बना लेते हैं। ऐसे ही जो है लावा के ऊपर भी जो है एक एयर के कॉन्टेक्ट में जब लावा आता है तो वहाँ पर भी जो है बबल्स क्रिएट होते हैं और जब वो कूल्स डाउन हो जाते हैं तो वो एक रॉक की फॉर्म ले लेते हैं। तो इसी के अंदर एयर जो है पोर्स के अंदर प्रेजेंट होती है, इस वजह से लाइट इन वेट होती है। सो प्यूमिक जो है बहुत ही अच्छा एग्जांपल, इसको हम कंक्रीट ब्लॉक्स वगैरह में भी यूज़ करते हैं, पॉलिशिंग पाउडर जो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं उसमें भी, और स्क्रबर जो है हम डेड स्किन को जो अपनी बॉडी से रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं उसमें भी जो है स्क्रबर को बनाने में भी जो है हम प्यूमिक यूज़ करते हैं। लास्ट ऑफ द इग्नियस रॉक ऑब्सीडन। ऑब्सीडन जो है ये लावा जब हमारा रैपिडली कूल्स डाउन होता है तो उससे जो है ये फॉर्म्ड होता है। ये यूजुअली ब्लैक होता है और डार्क इन कलर होता है। ये देखो बेसॉल्ट की पिक्चर देखो और ऑब्सीडन की देखो, दोनों में कंपेयर करो। ऑब्सीडन इज़ वेरी डार्क इन कलर। ये स्मूथ होता है, ग्लासी टेक्सचर होता है इसका, और इसको ज्वेलरी वगैरह बनाने में जो है हम लोग